तो साथियों क्या हुआ, मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उस समय क्या था, मुगल साम्राज्य का समय चल रहा था और यूरोपीय कंपनी का भारत में धीरे धीरे आगमन हो रहा था। यूरोपीय कंपनी क्या हो रही थी, धीरे धीरे भारत में आ रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ। शिवनेरी किले में हुआ 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ। किसका, शिवाजी का। अब इनके पिताजी का, शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माता जीजाबाई। जो इनके पिता शाहजी भोसले थे, ये बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। प्रथम श्रेणी के सरदार थे किसके यहाँ, बीजापुर के सुल्तान के यहाँ। इनकी जो माताजी थी, माताजी जीजाबाई एक योद्धा थी। माता जीजाबाई क्या थी, एक वीर योद्धा थी और इन्होंने ही जो शिक्षा दी, वीर योद्धा बनने की शिवाजी की नींव शिवाजी की माताजी जीजाबाई ही ने रखी है, इनकी नींव। इसलिए इनकी प्रथम गुरु भी इनकी माँ ही है, जीजाबाई। तो आगे देखेंगे, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और इनके गुरु जो दादा कोडदेव थे। अब इन्होंने क्या किया, 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह साईबाई नेवलांकर के साथ हुआ। 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह साईबाई नेवलांकर के साथ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण का किला जीत लिया। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण का किला जीत लिया। फिर 1647 ईस्वी में इन्होंने कोडाना एवं चाकन का किला जीत लिया। अगले ही साल 1647 ईस्वी में कोडाना एवं चाकन का किला शिवाजी ने जीत लिया। फिर उसके बाद पुरंदर का महत्वपूर्ण जो किला था उसको भी जीत लिए। कौन, शिवाजी ने जीत लिया। अब जो आदिल शाह था, आदिल शाह मुगल वंश के थे शासक, तो आदिल शाह ने देखा कि शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य को देख करके जो शिवाजी के पिताजी थे तो इनको कैद कर लेता है। देख कर को शिवाजी के पिताजी को क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं। कौन, आदिल शाह कैद करा लेते हैं। फिर 1657 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, पहली बार मुगलों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मराठा साम्राज्य को पीछे पिछड़ना पड़ा क्योंकि मुगल सेना ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसके बाद जब मुगल सेना आगे बढ़ी तो इनको मराठा साम्राज्य को पीछे हटना पड़ा। आदिल शाह ने शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके एक इनका सूबेदार था अफजल खां को भेजा। सूबेदार अफजल खां को भेजा। तो अफजल खां को जब भेजा शिवाजी के पास तो ये सचेत कर दिया लोगों ने कि शिवाजी आपको अफजल खां मारने आ रहा है, क्योंकि शिवाजी की जो हाइट थी वो कम थी लेकिन अफजल खां बहुत ही लंबा तगड़ा शरीर का था। तो अफजल खां जैसे ही मारने आया, शिवाजी को सचेत कर दिया। तो शिवाजी ने अपनी सेना को क्या किया, जंगल में छिपा दिया। और उसके बाद शिवाजी ने क्या किया, स्टील का कवच पहन करके और बाघनक हथियार लेकर के चले गए। तो जैसे ही अफजल खां ने खंजर मारा तो शिवाजी ने स्टील का कवच पहना था तो उस कवच में रुक गया और उसी फिर जो बाघनक हथियार लेकर के गए थे शिवाजी, उसी से अफजल खां की हत्या कर दी। और 10 नवंबर 1659 में प्रतापगढ़ के किले पर शिवाजी का कब्जा हो जाता है। तो देखेंगे साथियों इसमें क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी को सचेत कर दिया गया। प्रतापगढ़ में मुलाकात हुई। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी ने क्या किया, स्टील का कवच एवं बाघनक हथियार लेकर के अफजल खां ने जब खंजर मारा तो स्टील का कवच रोक लिया। अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दी। प्रतापगढ़ का किला पर अपना अधिकार हो गया। कब, 10 नवंबर 1659 को। अब 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने क्या किया, शाइस्ता खां को ही जख्मी कर दिया। अब शिवाजी को जो शाइस्ता खां था इसने शिवाजी के लाल किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी के लाल किले पर क्या किया, शाइस्ता खां ने कब्जा कर लिया। और 1663 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, शाइस्ता खां को जख्मी कर दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल को पढ़ रहे थे, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो 1664 ईस्वी में इसने क्या किया, शिवाजी ने सूरत अभियान किया। सूरत अभियान 1664 ईस्वी में इन्होंने किया।
सूरत अभियान में 1 करोड़ की संपत्ति प्राप्त हुई। कितने की संपत्ति प्राप्त हुई? सूरत अभियान 1664 ईस्वी में किए तो 1 करोड़ की संपत्ति प्राप्त हुई शिवाजी को। अब पुरंदर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि पूछी जाती है पेपर में। पुरंदर की संधि औरंगजेब ने क्या किया? राजा जयसिंह को भेजा, राजा जयसिंह को भेजा और शिवाजी के पास 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी? 35 किलो में से 23 किले शिवाजी महाराज को देने पड़ गए, मतलब 35 किलो में से 23 किले देने पड़ गए। और उसके बाद जयसिंह ने कहा कि शिवाजी से कि औरंगजेब के दरबार में चलिए, आपको उचित सम्मान दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया गया। जैसे ही शिवाजी वहां पहुंचे तो जयपुर भवन में उनको, शिवाजी को कैद कर दिया। लेकिन वहां से भी भागने में सफल रहते हैं शिवाजी, वहां से भाग के निकल आते हैं। तो यहाँ हुए क्या कि औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया गया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया, वहीं पर शिवाजी के दरबार में 5000 का मनसब दिया गया संभाजी को। शिवाजी ने क्या किया? कैद से भागने में सफल रहे। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत अभियान किया। पहले भी सूरत अभियान 1664 ईस्वी में किए, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। 1670 में पुनः सूरत अभियान किए शिवाजी ने। अब क्या हुआ कि शिवाजी का अब राज्याभिषेक होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, 6 जून 1674 ईस्वी को। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को काशी के विशेषण भट्ट, काशी के विशेषण भट्ट, यानी शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को काशी के ब्राह्मण विशेषण भट्ट द्वारा किया गया, जिनका नाम था गंगा भट्ट के द्वारा किया गया। 11 दिन बाद क्या हो जाता है कि शिवाजी की माता की मृत्यु हो जाती है। फिर पुनः इनका राज्याभिषेक दोबारा होता है। राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोस्वाई के द्वारा, तांत्रिक विधि विधान के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक दोबारा होता है। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को राजधानी बनाई और उसके बाद शिवाजी को छत्रपति नाम से बुलाया जाने लगा, छत्रपति नाम से बुलाया जाने लगा। अब आगे देखेंगे खानदेश, बीजापुर, कारवार। खानदेश का अभियान, बीजापुर अभियान, कारवार का अभियान, कोल्हापुर का अभियान विजय प्राप्त की। किसको? शिवाजी ने विजय प्राप्त की। 1677 ईस्वी में यहाँ हैदराबाद गए, वहाँ शासन कर रही कुतुबुशाही सत्ता से संधि कर ली, वहाँ गए कुतुबुशाही सत्ता से संधि कर ली। फिर 1678 ईस्वी में अंतिम अभियान जिंजी का किला, जो कि कर्नाटक पर पड़ता है, वहाँ पर कब्जा कर लिए शिवाजी ने, विजय प्राप्त की। अब 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। अब शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अब देख लेंगे इसको भी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। पेशवा का कार्य क्या? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल कौन करता था? पेशवा। उसके बाद आमर्त्य अर्थ मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। फिर उसके बाद सुमंत जो थे ये विदेश मंत्री, सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री थे। उसके बाद थे चिटनिस। चिटनिस का कार्य क्या था? ये पत्राचार विभाग को देखते थे। सेनापति ये सरी ए नौबत, ये क्या थे? सैन्य प्रधान होते थे। क्या होते? सेना के प्रधान होते थे। न्यायाधीश जैसे न्यायिक विभाग के मुखिया होते थे, प्रधान होते थे। पंडित राव क्या थे? मुख्य सलाहकार थे। किस कार्यों में? धार्मिक कार्यों में मुख्य सलाहकार का कार्य करते थे। वाकयान 20 का कार्य क्या था? ये गुप्तचर या सूचना विभाग देखते थे, गुप्तचर सूचना विभाग को देखते थी। तो इनकी प्रशासन व्यवस्था कौन थी? सेना की जो व्यवस्था थी, पागा सेना होती थी, नियमित घुड़सवार सेना होती थी पागा सेना में। सिलहदार क्या होते? अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते। अस्थायी मतलब वही जो पैदल सैनिक होते थे, उन्हें अस्थायी रूप में घुड़सवार सैनिक बना दिया जाता था। पैदल सेना थी वो पैदल ही चलती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया। छत्रपति शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया कोलाबा में, इसलिए शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है किसको? शिवाजी को, क्योंकि इन्होंने जो नौसेना बनाई थी, मजबूत नौसेना बेड़ा बनाया था, कोलाबा में स्थापित किया था। फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है शिवाजी को। 33% से 40% तक कर लिया जाता था
एक कर था सरदेशमुखी कर, जो 1/, उपज का 1/10 हिस्सा लिया जाता था। एक था चौथ कर, जो कि 1/4 हिस्सा लिया जाता था चौथ कर। तो साथियों, जो संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है।